स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड विकास की ओर में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। हमारे आज के कार्यक्रम में हम आज सबसे पहले बात करेंगे बुंडू दलकीरी गांव में रहने वाले उन महिलाओं के बारे में जो कि राशन, सिलाई और कॉस्मेटिक दुकान चलाकर आय से जुड़ रही हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरणा दे रही हैं। तो आइए मिलते हैं इन महिलाओं से और जानते हैं इनकी संघर्ष भरी कहानी के बारे में। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की कुल आबादी की आधी महिलाओं को सशक्त बनाए बिना सुदृढ़ भारत की सपना भी पूरा नहीं किया जा सकता, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किए बिना। आज शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की लगभग हर महिला रोजगार से जुड़कर सशक्त हो रही है। आज आपको दिखाते हैं किस तरह से राजधानी रांची से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुंडू के दलकाडे की महिला आज राशन दुकान के साथ ही सिलाई और कॉस्मेटिक की दुकान चलाकर खुद को एक बेहतर रोजगार से जोड़ रही हैं। हमारा झारखंड आज 21 साल का युवा हो चुका है और इस झारखंड में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, अपनी रोजगार से जुड़ रही हैं, एक कदम सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो आइए जानते हैं मंजू देवी से कि किस तरीके से वो सिलाई करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और कैसे अपनी जीवनचर्या चला रही हैं। मंजू देवी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप सिलाई कढ़ाई करके जो रोज़गार कमा रही हैं, दुकान चला रही हैं, किस तरीके से और यहाँ तक कैसे पहुँची? सिलाई करके रोजी रोटी चलाते हैं और आत्मनिर्भर और पति के भरोसे नहीं रहते हैं और महिला समूह से पैसा लेके और भी आगे करने का कोशिश कर रहे हैं। महिला समूह से लेके आगे बढ़ा रहे हैं। सिलाई कढ़ाई से कितना रोजगार में मतलब वृद्धि हो रहा है, किस तरीके से पैसा मिल पा रहा है? अच्छा खासा मिल पा रहा है। एक ब्लाउज सीते हैं तो 150-250 मिलता है। अच्छा, दुकान चलाने में कितना सहयोग हुआ है जैसे कि इसका? वहाँ से ढेर हो रहा, 20 लेते हैं, कभी 20,000 लेते हैं, कभी 10,000 लेते हैं, 15 भी लेते हैं तो मदद मिल जाता है। जब दुकान नहीं था तो उससे पहले की जीवन कैसे थी और आज दुकान हो गई तो कैसा है? पहले का जीवन तो थोड़ा खराब ही था, अच्छा नहीं था, रोजी रोटी चलाने में मुश्किल हो रहा था। और अभी जो थोड़ा सा महिला समूह में जुड़ गए हैं तो चलाने में दिक्कत नहीं हो रहा, रोजी रोटी चल रहा है किसी तरह। सिलाई के साथ में दीदी और क्या क्या कर रही हैं आप? सिलाई के साथ में तो अभी दुकान है, राशन दुकान, वो भी चल रहा है साथ में, और कपड़ा भी थोड़ा मोड़ा रखते हैं, राशन का भी रखते हैं और मुनिहारी भी रखते हैं। जनरल सभी सामान, सभी प्रकार का सामान रखते हैं। महिलाओं का आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। आर्थिक निर्भरता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है। साथ ही इस प्रकार से उपलब्ध धन का इस्तेमाल वो अपने निजी इस्तेमाल और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में कर सकती हैं। एक अध्ययन से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं। जैसलमेर से जोड़ने से पहले तो स्थिति खराब ही था, लेकिन उसमें इतना संभव नहीं हो पा रहा था, कभी मदद नहीं मिलता था किसी से मांगने से। और जैसलमेर से कभी भी मदद, तभी नहीं पैसा रहता है तो वहाँ से मांगने से मिलता है पैसा। घर पे कितना सहयोग मिल पाता है लोगों का? आप इतना अच्छा कर रही हैं, क्या कहते हैं घर के लोग? घर के लोग बोलते हैं कि चलो कर रही है, कौन अपना पैर में खड़ा हो गया, अब तो हम लोग उतना नहीं मांगते हैं पैसा, अब नहीं, हम लोग अपना पैर में ही करके अपना रोजी रोटी, अपना जो कमाई रहता है, अपना कमाने का जो क्या बोले कैसा कहे,
हाँ, साथ नहीं रहेंगे, देते हैं साथ। हस्बैंड क्या करते हैं? वो खेती बाड़ी करते हैं, तो किसान है। आप तो दुकान भी चला रही हैं और यहाँ सिलाई का भी काम कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ कैसे हो पा रहा है? नहीं तो आदमी रखते, किसी को रखते हैं, दूसरा कोई को, अकेले तो संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कि लेडीज़ को रखते हैं, चाहे कोई ऐसे बच्ची को आदमी रखते हैं। जब दुकान नहीं था तब कैसे घर का जीवन चल रहा था आपका? जब दुकान नहीं था तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, नहीं चल पा रहा था अच्छा से। कैसी स्थिति थी उस वक्त? कभी बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं मिलता था, कहीं खेती उती में लगाने के चलते पैसा नहीं मिलता था। जैसे कोई पूंजी लगा कहीं तो मुश्किल हो जाता था पैसा मिलने के चलते, तो इसी से थोड़ा जीवन सुधार कर रहे हैं। अभी दीदी पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में कितना बदलाव हुआ? बहुत बदला हुआ है। पहले का स्थिति था कि ऐसे कि कोई किसी को मांगेंगे तो मिलता नहीं था। अभी जीएसपीसी से जब भी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग ले लेते हैं पैसा मांग के। आपकी राज मशीन भी रखी हैं, आप राशन दुकान भी चला रही है, तो उसमें तो पूंजी की जरूरत हुई हो। हाँ, पूंजी का वहाँ से भी ज़रूरत पड़ता तो लेते हैं समूह से। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, किसी रोजगार से जुड़ने के बाद महिलाओं की मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। उनका सामाजिक बदलाव के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। उनका बदलाव लाने में अपनी क्षमता में विश्वास और मजबूत होता है। अभी तो गांव के लोग अच्छा देख रहे हैं कि चलिए अपना काम करके ही कर रही है। आपका खेती बाड़ी या चूल्हा चौका में ही नहीं है, कुछ भी और काम करके कमा रही है। तो आप आपका जो भी कमाई होता है उसमें आप अपने पति को कितना मदद कर पा रहे हैं? कर पाते हैं थोड़ा मोड़ा, जैसे कि 5 हुआ, 2 हुआ, जैसे 2000 हुआ, 5000 हुआ, जितना हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं सकते हैं। तो एक समय था जो आपको पति से पैसा मांगना पड़ता था, कब ना बच्चों के लिए बिस्किट या कुछ किताब कॉपी खरीदते थे। अभी भी वही स्थिति है या आपको? नहीं, अभी वैसा नहीं है। काहे कि जब जेलपीएस से जुड़े हैं तब से हम लोग को मदद मिल के कुछ आगे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और करते रहेंगे। फिर आपके काम में क्योंकि इतना राशन का भी सामान सब रखी हैं, तो इसमें आपके पति कितना मदद कर रहे हैं? वो भी थोड़ा मोड़ा किए हैं, इसी मार्केट से सामान लाना है तो वो लाना है, ला देते हैं। फिर कहीं पहुंचाना होगा तो सामान भी देना पड़ता है, तो गांव घर में दे देते हैं। अच्छा दीदी, जो महिला जुड़ना चाहती है, आपके जैसा दुकान चलाना चाहती है, तो उनको आप क्या कहेंगे कि कैसे कैसे वो जुड़े? मतलब क्या है पूरा ऊपर से नीचे तक प्रक्रिया क्या है? कैसे आप जुड़ी, कैसे आप यहाँ तक हैं? उनको भी बोलना चाहेंगी कि कुछ अपना ये करके काम करे और अपना आर्थिक स्थिति को सुधारे। जैसे जुड़े कैसे, क्या क्या लगा जुड़ने में, कितने लोग साथ में थे? अच्छा, हम लोग जब समूह थे उस समय तो हम लोग 11 लोग जुड़े थे, और जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे हम लोग को पता चला कि ऐसे ऐसे काम करते जाएंगे और कुछ मदद मिलेगा समूह से, और वहाँ से पैसा लेके और कुछ अच्छा दुकान करेंगे, कुछ अच्छा बिजनेस करेंगे, जैसा लगा। तो हम यही आदमी से कहना चाहेंगे कि उन लोग भी ऐसा लेके और करें और आगे आगे विकसित करते रहें। और आगे क्या प्लानिंग है दीदी, और क्या क्या करना है? आगे तो बहुत कुछ है, प्लानिंग ऐसी में थोड़ी चलेगा, और कुछ आप बड़ा कर सके। अभी तो सिलाई कर रहे हैं, और राशन दुकान का बड़ा दुकान करें, अच्छा बड़ा बिजनेस करें 2-4 लाख का, तब ना और आगे पढ़ाएंगे बच्चा को। अभी तो छोटा ही है। इसीलिए देखा जाए तो रोजगार से जुड़कर महिलाएं सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी पाती है। मंजू देवी लगभग 5 साल पहले समूह में जुड़े थे। उस समय इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। समूह में जुड़ने के बाद इनको कई तरह का जेएसएलपीएस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया और सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी इनको दी गई, जिसके बाद ये अपने घर में ही किराना दुकान और कॉस्मेटिक सामग्री की दुकान खोले हुए हैं। साथ में बगल में सिलाई सेंटर भी किए हुए हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति अभी बहुत ही मजबूत हो चुकी है। और अभी तक अपने समूह से लगभग 1 लाख रुपए का लोन लिए हैं और कई किस्तों में, और ये वापस भी किए हैं, जिनसे अपने परिवार के साथ अभी बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये जेएसएलपीएस समूह के दीदी लोग को धन्यवाद देते हैं ये दीदी,
कि हम लोगों को हमको समूह में दीदी लोग आकर बताए, समूह के बारे में जानकारी दिए। उसके बाद हम समूह में जुड़े और समूह में जुड़ने के बाद बहुत सारी जानकारी मिला और उनसे हम कई तरह के लाभ लिए। जी सर, अगर हम आगे बात करें कि मंजू देवी जी को किस तरीके से बैंक से जोड़ा जा रहा है या इतनी सहायता प्रदान की जा रही है, क्या प्रक्रिया है सब? हाँ, समूह में जुड़ने के बाद सबसे पहले इनको प्रशिक्षण दिया गया समूह की अवधारणा और बैठक इस सब के से संबंधित। उसके बाद इनके समूह को RF के रूप में रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपया इनके समूह को दिया गया। उसके बाद इनके समूह को 50,000 रुपया CIF इनके रूप में JSLPS से प्रदान किया गया। उसके बाद इनके समूह को और पूंजी की ज़रूरत पड़ा तो इनका बैंक क्रेडिट लिंकेज करवाया गया और बैंक ऋण मिलने के बाद और लोग ज़्यादा ऋण लेकर अपना रोज़गार को और आगे बढ़ाए, जिसमें एक मंजू दीदी भी एक उदाहरण के रूप में है। जी सर, आप इतना मतलब कैसा लगता है आपको जब आपके सामने महिलाएं इतनी सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, कैसा लगता है आप सभी को? बहुत ही अच्छा लगता है, काम कर अपने आप को संतुष्टि महसूस होता है। जब दीदी लोग को देखते हैं कि अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी खुशी मिलता है। और मंजू दीदी जैसे बहुत सारे बुंडू में दीदी लोग हैं जो कई तरह के कार्य करके अपना स्वरोजगार को आगे बढ़ाकर अपना पारिवारिक स्थिति को सुधार कर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा बुंडू में रहने वाली उन महिलाओं के बारे में जो कि राशन, सिलाई और कॉस्मेटिक दुकान चलाकर खुद को आय से जोड़ रही हैं, और साथ ही साथ उन महिलाओं के बारे में भी जाना जो लोहरदगा सीना प्रखंड में रहने वाली हैं और जूट का बैग बनाकर लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। तो हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।